लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल हमें मान बताने हैं 14x + 3y का। ठीक है, कितनी बात है ये कराई उड़ा हुआ। एक और है, जाओ लेकिन ना ये 72 से है। ठीक है, तब हमें बताने 5x - 3y। देखो ऐसे सवाल हम कहा है, ऐसे सवाल हमें तोड़ के देख लेने हैं। जैसे जे मान लो हम तोड़े ना तो 8 × 11, 8 × 11 जो 8 से कटेगी, जो 11 से कटेगी वो 88 से कटेगी। सही है, ऐसे ही कर जाए तोड़ोगे तो 8 × 9 जो 8 से कटेगी, 9 से कटेगी, वो 72 से कटेगी। सही है ना। अब 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। और जाऊं अगर देखोगे तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, यही तो बात आएगी। अब जहां पे हमें भाग देना है, कोई ना कोई अपन अंक रख लेने हैं, कोई ना कोई एक अंक रखे। जैसे जहां में देख लेते हैं 31y है, जहां में कितने से भाग देने हैं 8 से। देखो भाग दो, 8 8 तिया 24, कितने बच्चे 11 में से 4 गए 7। अब जो बच्चे 22। अब जब बताओ 8 के पहाड़े में 70, 71, 72 कौन सी संख्या आते हैं? 2 है। 72 ही तो आता, 8 ने 72। तो ये कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी 2, y की वैल्यू 2 आएगी, जहां हम कह सकते हैं 2 है। अब कितने से कटना चाहिए 9 से। ठीक है, तो y की वैल्यू आई 2। अब 9 का मतलब क्या है? इन सब का योग। अब योग करें तो देखो 7 8 15, 15 और 9 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 1 33 और 2 35, 35 आएगा ना 35। इन टोटल योग कितना आओ 35। अब x की जगह कितना रखें कि 9 से कटी जाए? तो 1 रख दें, 1 रख दें। एक तो हम x = 1 रख सकते हैं, ठीक है, और y = 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर हमारा कायम पहुंच जाएगा माइनस में। एक संख्या और सोच सकते हैं आगे की, एक संख्या और सोच सकते हैं कि x की जगह कितना रख सकते हैं हम। 35 और 1 36 बना। 36 के बाद कौन सी संख्या बनेगी? जो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 45 अकेला 35 हम कितने रखने पड़ेंगे 10, लेकिन 10 रखना है सकता तो 1 ही रख दो। ये बना 5 × 1 - 3 × 2, 5 - 6 = -2 1 उत्तर। ठीक है, जा की वैल्यू। हाँ, जब ऐसे y की वैल्यू यहाँ निकल आएगी। हाँ, जहाँ बीच में कोई संख्या मान लेंगे, बीच में कोई संख्या जैसे 2 है। अब जब देखो 8 के पहाड़े में 2 बाद में कौन सी संख्या पे आता है 32 पे। 32 में ही तो आएंगे। अब 32 में आएंगे या फिर 72 में आएंगे, यही तो आएंगे, या 32 में या फिर 72 में। ये कह सकते हैं ये कितनी बार बने वो 8 चौक 4 बार। सही है, 8 चौक 32 और ये बनेगा 8 ने 72। तो जहां कुल मिलाएगा इतनी बात है। जहां ऐसी संख्या है या तो जहां 3 शेष बचाए लो या 9 शेष बचाए लो, 9 बचे ना रहो। सही, 72 बना मतलब 9 बार भाग देने, तो जहां 72 संख्या बनेगी यानी 7 शेष बची है, 7 या 7 शेष बची है, या कितने शेष बची है 2 शेष बची है। तो 2 शेष बचानो, 2 क्यों 3, कितने 3। तो 3 शेष बचानो सरल है, 8 पंजे 40, 3 लिखते हैं यहाँ। अब बताओ y की वैल्यू मिल गई। 7 शेष बचाने तो 47 लिखे दो। सही है ना, क्यों? हमें 40 41 42 यही तो संख्या बनेगी यहाँ। अब इनमें देख लो कि हमें बाद में 32 बनाने या फिर 72 बनाने। फिर अपन 8 11 का रूल लगाए दो। ठीक है, हाँ 3 रख दो, 7 रख दो। ठीक है, तो ऐसा हम अगर संख्या रख देंगे तो हमें अपने तुरंत उत्तर मिल जाएगी, कोई दिक्कत ना आएगी। फिर जहां में रख दो जो मान निकले हमारे y की जगह y को, x की जगह x को गुणा करो, जुड़वाए तो जोड़ दो, घटवाए तो घटाए दो। ठीक है, इतनी बात आएगी, यही समझा। तो इकाई के अंक के जाओ तो प्रश्न लगाए
जे हमने डाले तो है ना, ये कहूँ अलग से है क्या भाई डाले सही है। हाँ तो सही है, सही ना, अलग से है ही। क्यों जे वाले जो है हमारे जो बाई एंड में बाई है सब में, लेकिन जहाँ में बाई कहाँ है, बीच में, तो जो किताब से ही लगा हुआ। चलो जी ठीक है, एक प्रश्न तो मान लो ठीक, अलग से आओ। अब इकाई के अंकों को लगभग ऐसा कोई सवाल ना आए जो ना आए। सर ये वाला देखना, इसमें 0x2 है, आपने मार्कर करके फिर ये कैसे निकाला? हाँ हाँ तो सही तो है, तो जहाँ 9 लिखे थे वो है 7, 8 को नियम लग जाएगा। हाँ तो जहाँ बाई कहाँ गई, बाई नहीं है क्यों? अच्छा अच्छा, तो सही है, फिर सही है, ठीक है। मार्कर की विभाजित करके। हाँ देखो 8 के 3 रख सकता था ना, 3 रख सकता था, 7 रख सकता था। फिर अंकों का योग करो, 3 रखे, जोन से अंक पे 9 से कटी जाए संख्या भाई रख दोगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं। चलो आज देखो, अब शुरू कर रहे हैं एक जाएगा एक और संबंधित शेषफल पिरामिड, ठीक है। अरे पंखा चलाए, शेषफल पिरामिड। देखो अगर बात करें, 3 टॉपिक हैं, भाज्यता का नियम, इकाई के अंक और शेषफल पिरामिड। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर शेषफल पिरामिड की हम बात करें तो शेषफल पिरामिड, इकाई का अंक और भाज्यता का नियम, लगभग हमें जब हमारे संख्या पद्धति में जब पढ़ेंगे तो एक तरफ से ही ये चीजें पढ़ लेता है, ठीक। अब शेषफल से लगभग सभी जानते होंगे कि हमें शेष बचाना हुई वो भाई हमारा का हुई वो उत्तर हुई वो, ठीक है। शेषफल के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं, शेषफल सदैव उस संख्या से छोटा, उस संख्या से छोटा, हाँ ठीक है। अब और बात करें, एक और जायज सा बात निकल के आएगी कि जो संख्या होती है, यानी 2 संख्या केवल ले सकते हैं, एक संख्या का दूसरी संख्या भाग दे सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहें कि ए का भाग हमने बी में दिया, सही है, सी बार गया और डी हमारा शेष बचा, यही बात हो सकती है। केवल यही 4 चीजें हो सकती है, जाके अलावा कोई और ना हो सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करें जे इनका नाम क्या होता है, तो जागा नाम सब पता है, भागफल, जे सब पता है, शेषफल, जे भाज्य और जे भाजक, ठीक है। इतनी चीजें हमें याद रखना होगी, ठीक है। अब अगर मान लो हमसे जो कहिए कि बी की वैल्यू बताओ, यानी कि वो जो कहता है कि भाज्य बताओ कि भाज्य क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि भाज्य बराबर क्या होगा, इन चारों में जो संबंध होगा वो क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाजक, यानी जिससे भाग दे रहे हो, गुणा शेषफल ना भागफल, गुणा कितनी बार गया भागफल प्लस जो बचा, सही है। ये हमारे का बन जाता, तो जहां से एक फॉर्मूला लगभग बन जाता है। अगर संबंध पूछा जाए तो हमें संबंध याद रखे चलने हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो जे जाम जिस शब्द लगाते हैं, जैसे मान लो जिससे, एक शब्द जो है, फिर बात आएगी जिसमें, ठीक है, कितनी बार जो बचा, ऐसा मान लो। जागो मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दिया का कहलाए वो भाजक। जिसमें भाग दे रहे हैं, जैसे हमने कही एक ए से भाग दे रहे हैं काय में, बी में, तो जिसमें भाग दे रहे हैं तो भाज्य, कितनी बार गया तो भागफल, यही तो बात आएगी, जो बचा शेषफल, इतनी बात है बस, ठीक है। ये दोनों याद रखने हैं, ये दो तो कोई बात ही नहीं, ये तो दो समय याद रहता है, केवल हमें इन दो से मतलब है कि जिससे भाग दोगे भाजक, जिसमें भाग दोगे भाज्य।
और जायज से सवाल बनते हैं क्या किसी संख्या को मान लो किसी संख्या में 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, जो सवाल कराई वो जाता है तो ठीक है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं जो हम कैसे निकालेंगे, यही लगभग यही मेथड है। ठीक, जैसा कही गई ऐसा मानो कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, जैसा प्रश्न लिखें कि किसी संख्या को एक करके देखा था 13 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है यदि उसी संख्या के वर्ग में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब जाना क्या शेष बचेगा। ठीक है, अब जब प्रश्न में हमें केवल एक अनुमान लगाने हैं कि कौन सी चीज ना है हमारे पास, तो संख्या ना है। देखो और तो बाकी सब चीजें हैं कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। हम किससे भाग दे रहे हैं, 13 से, तो भाजक 13 होगा। भाज्य किस में भाग दे रहे हैं ना पता है। शेष कितना बचता है, 4, कितनी बार जाता है ये भी नहीं पता है। यानी दो चीजें हमें केवल जहां में पता है, एक भाजक पता है और एक शेष पता है। ठीक है, अगर हम जब कहेंगे जे हमें दो चीजें, जो बाकी की जो दो चीजें हैं जे और जे, तो जो अगर हम निकालें तो कितनी कितनी मान सकता। बहुत सरल चीज है। जैसे उसने कहा 13 से, जिससे, तो 13 से यही तो बात आएगी। कितना शेष बचा, 4 तो शेष बचे नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़े दें, तो कितने बने, 17 जहां लिखे थे। मान लो भूले गए ना जोड़ पाए रहे हो, जोड़ना भूल जाओ, 1 लिखे दो यहाँ। 13 एकन 13 जे कहां लिखे जाते हैं, नीचे। सही, इतनी तो बात सब पता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो यहाँ लिखोगे। तो 13 और 4 17। अगर घटाओगे तो जो कह सकते बस संख्या कितनी रही होगी, 17 रही होगी। जो कहते उसी संख्या के वर्ग में, तो 17 का वर्ग 280, ठीक है, 89। तो जे 13 से भाग दोगे, 13 दूनी 26, कितने बचे 2, 29। अब दोगे तो 13 दूनी 26, कितना शेष बचा 3। कितना शेष बचा, उत्तर होगा, बात खत्म होगी। एक तो कंडीशन ये तरीका है कि हम अपनी संख्या मान लें, कि भाज्य हर चीज मान लें। जब प्रश्न में हमें दो चीजें दे रखी हो, दो चीजें ना दे रखी हो, तो हमेशा भागफलों कितनों मान लो, 1 मान लो। या फिर हम क्या काम करें, जो जिससे भाग दे रहे हो और जितना बचता है इन दोनों को जोड़ो, भाई का कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। जैसे 13 और 4 जोड़े था, कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जहां तो छोटी संख्या लिखी है। जब बड़ी संख्या लिखी जाएगी फिर वर्ग ना कर पाओगे, फिर बात आएगी कि वर्ग ना कर पाओगे, तब कैसे निकालोगे। तो तब बात आएगी कि देखो कितना शेष बचता है, 4। अगर उसी संख्या के वर्ग में, जो संख्या में हम शुरू में भाग दे रहे हैं ना, उसी संख्या का वर्ग कराता है या उसी संख्या में दोबारा से भाग दिलवाता है, तो हमें काम करना है। जो शेष बचे, जो ये काम करवाए, उसने कहा वर्ग, तो शेष का वर्ग कर दो। 4 का वर्ग कितना, 16। अब अगर जहां वर्ग करते समय का 13 से छोटा आता तो भाई उत्तर होता। तो 13 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3, तो बस 3 शेष हुई। या फिर ज्यादा आई है तो 13 को एक बार भाग दे। ठीक है, तो जहां कितना बचो, 3, कितना बचा, उत्तर डायरेक्ट आएगा। यानी इतनी चीज हम ना करें, डायरेक्ट वाली प्रोसेस देखें, तो क्या काम करना, जो शेष बची जाए उसका वही काम करो, वही काम करो। तो हमारा जैसा 4 है, तो 4 का वर्ग करें तो 16। अब 16 13 से ज्यादा बना, 16 13 से ज्यादा बना, तो कितना ज्यादा बना, 3। तो 3 हमारा उत्तर होगा। क्यों, हम जब आज पहले लिख चुके हैं कि जो शेष बचता है
वो शेष सदैव उस संख्या से छोटा बचता है। देखो 13 से भाग दोगे तो 13 से छोटा ही आएगा। अगर यहीं पर शेष हटाए दें, 4 की जगह कितना कर दें, मान लो हमने कहा कि 3, 4 की जगह कितना करें क्या 3, अब शेष कितना बचे हो डायरेक्ट बताए दो। हाँ कितना शेष बचे हो, जैसा किसी संख्या 13 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग में 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो 3 का वर्ग करने, 3 का वर्ग कितना, बस उत्तर होगा। क्यों, 9 कितने से छोटो है, 13 से छोटो है। हाँ अगर यही बात कहे कि 2 शेष बचता है तब उत्तर कितना है, 4 से, बस उत्तर होगा। ठीक है, तो जब तक हम करेंगे, अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे अगर बड़ा बन जाए तब दोबारा भाग देने की जरूरत है, अगर बड़ा ना बने तो हमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक और लिखो, सवाल लिखो, डायरेक्ट उत्तर बता दोगे ना, मैं केवल समझे ना कि ये बात, अब कोई दिक्कत ना आएगी। देखो किसी संख्या में 129 से भाग देने पर 129 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, 9 शेष बचता है यदि उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के वर्ग में 129 से भाग दिया जाए तब शेष क्या बचेगा। हाँ सीधो सीधो उत्तर, तब शेष क्या बचेगा। बताओ, अब सवाल ये कहता है कि कोई संख्या रही है हमारी, उस संख्या में कितने से भाग दे रहे हैं, 129 से भाग दे रहे हैं, कितना शेष बचता है, 9 शेष बचता है। एक बार कर दें तो जहां 129 आई जाएंगे, 9 जोड़ेंगे तो ऊपर 138 आई जाएंगे। ठीक है, अब समस्या आएगी सवाल में, क्या अगर हम 138 का वर्ग करें तो टाइम ज्यादा लगे हो, तो जो टाइम से बच लेने हमें, अब काम इतना बड़ो ना करने, अब हमें संख्या की जरूरत ही ना है। और जब संख्या की जरूरत ना है, वो जो कहता है कि 9 शेष बचता है, तो क्यों ना हम 9 का ही वर्ग कर लें। 9 का वर्ग कितना, 81 कितने से छोटा है, 129 से छोटा है, तो यही उत्तर है। ठीक है, तो इतना काम हमें ना करने के 138 वर्ग करेंगे। ठीक, हाँ फिर वे सवाल और कराइए, हम नहीं कोई दिक्कत। वहां 3 चीजें दे रखी हुई, एक पूछी जाएगी, तब हमें अपन जो फॉर्मूला लगाए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ज्यादा बड़ी संख्या होती तो नीचे संख्या नहीं, हाँ बड़ी हो छोटी हो, केवल अपन जो मेथड तैयार रखने है बस। और जहाँ से बात अब जब टाइम लगे, एक चीज बिल्कुल टाइम ना लगे, जाओ से टाइम न लगे, जब जागी हम प्रक्रिया समझेंगे शेषफल प्रमेय की, क्या भाग हम बांटेंगे, कैसे कैसे सवाल बनेंगे, सही है, फिर जाओ वो टाइम ना लगे। देखो जागो मतलब कहा है, जे कहता है कि 138 का वर्ग कर रहे हैं, 138 का मतलब 138 गुणा 138 लिख सकते हैं। जे कहता है जागे गुणनफल को हम कितने से विभाजित कर रहे हैं, 129 से, तो जाए गुणा ना करने की जगह सीधो सीधो भाग दे दो। 129 और 138 में 9, 129 और 138 में 9, तो 9 ने हम 81, अब 81 में 129 भाग दे जाए, वो छोटो है, छोटो तो यही मान। हाँ एक बार और चलो जाते, जैसे अगर यहीं पे अगर संख्या बन जाती 181, तो फिर हम 129 भाग दे देते,
सही है। तो जो चीज कंडीशन आएगी, अब यही चीज समझेंगे, यही चीज समझेंगे कि ज्यादा जब क्यू मान लो अगर यहीं पे अगर कोई संख्या बनाए था कि घन में, तो घन को मतलब क्यू करने पड़े वो हमें, अब क्यू करेंगे तो और बड़ी प्रोसेस हुई जाएगी। सही है। तो जो बड़े भाषा बचने के लिए हम क्या काम करेंगे, चाहे अलग अलग लिखेंगे, क्यों हम गुणा ना करेंगे ना घन निकालेंगे, जब तरीका से करेंगे जितने से भाग दिलाए वो उतने से भाग अलग अलग भाग देगा, तब अपन उत्तर निकाल लेंगे। सही है। तो अब यही समझ आता आएगा, अब जाई चीज पर आएगा। ये तो है हमारे जो सवाल है लगभग नॉर्मल, जाकर और सवाल कराए जाएंगे, बड़े भाषात्मक प्रश्न है जी। ठीक है। अब आइए अपने शेषफल प्रमेय में सवाल कैसे बनता है। अच्छा, अगर बात करी जाए कि शेषफल की, अगर बात करी जाए शेषफल की, तो शेषफल कै प्रकार के बचा सकता है? दो ही शेषफल बच सकता है, या तो शेषफल हमारा प्लस का होगा या शेषफल हमारा माइनस का होगा। लेकिन जब भी उत्तर लगाओ, जब हमारी परीक्षा में उत्तर लगाने की बात आएगी तो हमेशा शेषफल प्लस को लगाओगे। ठीक है। अब बात आई कि माइनस को शेषफल और प्लस का शेषफल कैसे बचता है। तो देखो प्लस के शेषफल की बात करें, ये कंडीशन है कि अगर हम बात करें कि 1/2, या बड़ी संख्या लिख लें पहला 8/2, अब कही जाए कि शेषफल बताओ कितना बचेगा, 0, जो भाग पूरा पूरा चलो जाएगा। सही है। ऐसे ही अगर बात करें 7/5, शेष बताओ कितना बचा, 2। अगर बात करें 1/2, शेष बताओ कितना बचा। अगर बात करी जाए 5/13, शेष बताओ कितना बचा। शेषफल हमेशा पूरा पूरा बचता है, ना दशमलव में। शेषफल की जब बात करी जाए ना कि 5 को भाग हम अगर 37 में दे रहे हैं तो शेषफल प्लस में ही आएगा। हमेशा शेषफल वाली संख्या में कबू दशमलव लगता ही ना है, ये मान के चलो। ठीक है। अब कही जाए 5/13, फिर कही जाए मान लो 13/29, कुछ भी पूछ लिया जाए और जब कही जाए कि शेषफल बताओ, केवल अब जो दो ही चीजें देख रहे हैं। ठीक है। जब तक ऊपर बड़ी संख्या रही काऊ को कोई समस्या नहीं आई बताना में, जैसे ही छोटी संख्या आई गई तो दिक्कत आई। क्यों? अगर जहां बात कहा है, जहां बात यही तो है कि 2 को भाग कितने में दे रहे हैं, 1 में। जहां बात जाई कि 5 को भाग कितने में दे रहे हैं, 7 में। जहां बात ही कि 2 का भाग कितने में दे रहे हैं, 8 में। ठीक है। इतनी तो ही बात ही। जहां पर हम भाग देते चले आए, हम शुरू से कर रहे हैं ना जब चीजों को, छोटे पैसे जय सीखत आए कि भाग हमें जब तरीका देने। बात जहां आएगी कि 2 को भाग जब 1 में देना तब शेषफल बताओ। तो जहां कंडीशन याद रखने कि जब छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो जो छोटी संख्या होगी भाई हमारा शेषफल होती है। कुछ अलग से न लगाने, कोई चीज अलग से न लगाने। ठीक है। तो 1/2 को मतलब का कि शेषफल कितना, 1। 5/13 का मतलब शेषफल कितना, 5। 13/29 शेषफल कितना, 13। बस यही हमारे का है उत्तर है। ठीक है। एक और बने हो यहीं, अगर यहीं तो मान लो एक चीज और बनाई दी जाए कि अब पूछा जाए कि -1/3, अब शेषफल बताओ कितना होगा। -5/13 शेषफल बताओ कितना होगा। -11/20 शेषफल बताओ कितना होगा। अब का है माइनस को है, अब का है माइनस का। देखो बात का आई, जब ऐसी संख्या आए, जैसे छोटी बड़ी की बात आई है, जब हम भाग ना दे पाए तो इन दोनों को जोड़ दो। जैसा अगर इन दोनों को जोड़े 2 और 1, अब बताओ 3 में भाग ना दे पाए 2 को, जो बची जाए भाई शेषफल। इन दोनों को जोड़ लो, 13 5 18 में ना भाग दियो 13, यही है। ऐसे ही अगर हम बात करें इन्हें जोड़े और फिर भाग दे दे, जाएगो ना जाएगो तो उत्तर आई जाए। बिल्कुल सेम कंडीशन जहवारी हमें अपने जहां लगाए देने भाई। मैंने बताओ ना कि एक प्लस का और एक माइनस का, तो जो माइनस का शेष है, माइनस का शेष कब बनता है, जब जहां में मान लो अगर हमें जब कहेंगे 0 ना बचाने, एक माइनस में शेष बचाने हैं, तो माइनस का शेष का मतलब एक ज्यादा बार भाग दे दो। जैसे 8 में भाग दे 2 को कै बार जाएगा, 4 बार। एक ज्यादा बार कै बार, 5। 2 पंजे 10, कितना बचा माइनस का 2। कह सकता है ना। तो ये जो हमारे शेष कहलाता है। जहां देखो अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितनों बचे हो, 2। जोड़ेंगे तो एक माइनस को है ना। जैसे अगर यहाँ लिखा 3 + -1, तो 3 - 1 कितना बचा,
2। 13 में से अब जोड़न वाली प्रक्रिया भूल जाओ, घटाए दो। 3 में से 1 गए 2, 13 में से 5 गए 8 और 20 में से 11 गए 9। बताओ उत्तर हो ही गए। सही है। एक कंडीशन और देखो, एक सवाल और बने हो। मान लो अगर जहां सवाल आई है 13/11, अब शेष पूछो जाए। अब शेष, अब कहा देखो, अब तक कैसी संख्या छोटी, तो मैंने सीधो सीधो घटाओ, तुरंत हमें प्लस की मिली गई। अब माइनस की कैसी संख्या है, बड़ी है। जब किसी माइनस की बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं तो हमारी पहली कंडीशन यही लगेगी, जो चीज हम जहां याद कर रहे हैं ना, यही हमारी कहां लगेगी, वहां लगेगी। आई बात समझ में। देखो जाओ काम का बताओ, मैंने घटाने हैं तो घटाए दो ना। 11 में से 13 गए, क्या बचे, माइनस के 2, माइनस के 2 फिर बट्टे 11 कर लो, फिर घटाए दो, कितने बचे, 9। उत्तर होगा। यानी कि जब तक घटाओगे, जब तक कि हमें संख्या प्लस की ना मिल जाए। ठीक है, कि हम जब तक संख्या को घटाएं, जब तक की संख्या में एक और लिख लो तब पहुंचिए। अब शेष बताने का, -29/20। अब शेष बताओ कितना, तो फिर घटा, कितना बचा, -9, 20, शेष कितना, उत्तर हो गया। ठीक है, तो माइनस को मतलब ये होता है कि जे एक या दो बार ज्यादा भाग देगा, जो संख्या हम शेष फल बचाए लाए। जो माइनस लिखा है ना आंसर में, जितनी जगह माइनस लिखा है, जाका मतलब यही है कि एक बार हमने ज्यादा भाग दे दो धोखे से, वजह से जो संख्या यहाँ आई गई और हमें प्लस हम बताना उसको। तो बस इतनी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बनी कि जब बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बनी, जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बनी, जब माइनस की छोटी संख्या है और बड़ी संख्या से भाग दे रही है। फिर कंडीशन क्या बनी कि माइनस वाली बड़ी संख्या है और छोटी संख्या से भाग दे रही है। तो 4 कंडीशन ही तो है। सही है। जो इतना पहली कंडीशन है वह जहां से मिली गई, जो छोटी वाली कंडीशन है जहां से मिली गई। केवल चिन्ह ही तो बदला हमने, और चिन्ह बदल जाए तब शेषफल हमें का तरीका से बताने, तो हमने ये बताया हुआ। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखें चलने, जो होगा हमारा बेसिक। बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें हैं ये। ठीक है, लेकिन जब सवाल पूछो जाता तो यहीं से हम गलत हुई है अब तो। और जो टॉपिक कराए रह जाए उन टॉपिक है ना लगभग प्रैक्टिस के लिए, जो प्रश्न है लगाते रहिए। ठीक है, बात से कहा है हमारा रिवीजन चलते रहेगी। और ना शुरुआत में तो मान लीजिए लगा था कि हम जो ये टॉपिक सीख गए और बाद अगर हम प्रैक्टिस ना करेंगे वो चैप्टर की, तो फिर वो हमारे ध्यान से चल हो जाएगी। हाँ निश्चित बात है, हर कोई भूल जाएगा।
और वे आई वे काम है, यहाँ ही ना है फिर। अच्छा, आरपी रेलवे में, तो रेलवे में आप तो है गड़े। उन्हें समझ में ना आओ, सही बात तो जी। ना ऐसी कोई बात ना होती है, मेरे भंडार है मास्टर ना सब पढ़ा ना। कोई सब्जेक्ट सही अगर छोड़ देता है एक बार, फिर भाई लाना बहुत समस्या आते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता। फिर एक तो इच्छा ना करते, सबसे बड़ी बात जहाँ आते हैं, जब काउ चीज हम नौ पढ़े ना तो वहां बहुत अच्छा मन लगता है। लेकिन जैसे जब कोई चीज हमारे से छूट जाए, पढ़ी हुई हमने और फिर छूट जाए और फिर वहां पढ़ने की कोशिश करें, तब वहां एक बार मन लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है, यहाँ समस्या है। हाँ, सबको छूट जाता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो छूट जाता है, जैसे इंग्लिश है, जो बीएससी करता है उन्हें इंटर तक पढ़ना मिलते हैं इंग्लिश, बाद में छूट जाते हैं। बीएससी एमएससी जितना पढ़ोगे वहां इंग्लिश पढ़ने को ना मिलेगी। लेकिन मेन चीज ये, अगर लैंग्वेज है कोई, तो लैंग्वेज को सब थोड़े टॉपिक जो है वे हर एक चीज में रख देना चाहिए। जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, इन दोनों भाषा को जो पढ़ाई करे, जैसे कोई ग्रेजुएशन करे, तो चाहे वो बीए करे चाहे बीएससी करे, दोनों में हिंदी रख देना चाहिए और अंग्रेजी रख देना चाहिए। सिलेबस जो टाइप को बनाना चाहिए, क्योंकि भाषा की हमेशा जरूरत पड़ती है। भाषा एक ऐसी चीज है जहां जैसे गए कहूं, मान लो अपने ही देश में अगर नीचे चले गए, दक्षिण भारत में चले गए, तो वहां की भाषा तमिल मिलेगी या तेलुगु मिलेगी, या मान लो कर्नाटक में जो बोली जाए कर्नाटक वाली भाषा हुई, या केरल में मलयालम, तो ये भाषा मिलेंगी। सही है ना। तो अब जब वहां दो चीजें बोल सकते, या तो वहां की क्षेत्रीय भाषा हो या फिर अंग्रेजी हो। अब अपने तक का है सबसे ज्यादा हिंदी है। अब बंदा हिंदी जानतो अंग्रेजी नहीं जानतो, अब वहां पहुंचेगा धोखे में, कैसे क्या करो भाई, होते ना दिक्कत। तो ये सिलेबस हर अगर बनाओ जाए ना, तो सिलेबस जो तरीका वो बनाओ जाए जो कि हमें शुरू से लेकर एंड तक एक सब्जेक्ट ऐसा हो रहा है जो फायदा दे जाए। अब गणित में थोड़ी ना हम बात करेंगे, न विज्ञान हम बात कर सका, तो सही है। तो ये चीज है कि अगर अंग्रेजी हमें शुरू से पढ़ने को मिलेगी ना, या हिंदी है हमारी, हिंदी उतरे हर एक को कोई ना कोई एक भाषा दो भाषा चलाना चाहिए शुरुआत से, जो कॉमन भाषा है। कोई विदेश जा रहा हुआ, ठीक, ऐसा करेगा बहुत चीजें बन जाती हैं। जैसे चीन है, चीन की हर चीज अपनी भाषा में मिलेगी, हर चीज वहां की जो कागजी कार्रवाई होगी बहुत चीनी भाषा में होगी, वो अंग्रेजी से भाई कोई मतलब ना है। लेकिन वहां के लोग पढ़वाते तो होंगे अंग्रेजी, क्यों, जब वे वहां से इतने जाते होंगे या दूसरे देशों में जाते हैं तो वे इंग्लिश में ही बात करेंगे, तभी तो इंग्लिश में अंतरराष्ट्रीय दर्जा देता हुआ। तो ये सिलेबस में कुछ ना कुछ सुधार तो ना हो ही जाना चाहिए कि एक भाषा दो भाषा जे परमानेंट रहना चाहिए। अब मान लो अपने क्षेत्र में हिंदी है तो हिंदी अंग्रेजी को चल देना चाहिए, क्या चलना चाहिए शुरू से। अब देखो जाओगे सवाल जैसा मैंने इकाई के अंकों में पढ़े, बिल्कुल बाई तरीका से बनता है। एक तो बनता है हमारा श्रृंखला और एक बनता है हमारा घाती, ठीक है, श्रृंखला रूप में है और एक घाती रूप में। बिल्कुल सेम जाई टाइप से मैंने काय में पढ़े, इकाई के अंक में पढ़े कि इकाई के अंक के जो प्रश्न बनते हैं वे प्रश्न दो टाइप से ही बनाए, एक श्रृंखला रूप और एक घाती रूप। श्रृंखला रूप में दो प्रकार की श्रृंखला बन सकती है, एक हमारी धनात्मक और एक गुणात्मक। जो चीज समझ में आई गई, अगर बात करें, अगर धनात्मक श्रृंखला की बात करें तो जाका मतलब ये कि 1 + 2 + 3 + 4 और इसमें क्या है कि 7 से भाग दो और शेषफल बताओ कितना बचेगा।
ठीक है ना। ऐसे ही अगर संख्या मान लो 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 और जहां में कहिए कि 7 से भाग दो तब शेष बताओ कितना बचेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे कि ऐसे जब प्रश्न बनते हैं तो जो हमारी कौन सी श्रृंखला कहलाते हैं, धनात्मक श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक है, माइनस लगाए सका तो माइनस लगाया जाए। तो हमें क्या काम करना, जोड़ लेना है 4 और 3, जहां जाके योग के बराबर हुई जाए वही बात खत्म कर दो कि 7 4 3 7 पहले सब जोड़ लो। अगर जोड़ना चाहो 4 3 7 2 9 और 1 10। अब 10 में अगर 7 से भाग दोगे तो कितना शेष बचे, वो 3 बचे। सही है। अब यहाँ देखो, जहां पे एक बात कहा है कि अगर हम 12 में 13 जोड़ेंगे 14 जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे टाइम ज्यादा लगे हो। हमें जब पता है कि सब की सब संख्या 7 से बड़ी है तो क्यों ना पहले भाग दे दो अलग अलग। जैसे 7 एकम कितने बचे 5, ये तो 5 बनेगा, ये 6 बन जाएंगे, जो 0 बन जाएगा और यहाँ 1 बन जाएगा। अब सरल होगा क्या, 6 5 11 और 1 12, 12 बट्टे 7। अब शेष बता 5। और सरल करना है तो देखो 6 और 1 7 से 7 खत्म हो गए तो बचे कितने, 5 बचे। सही है। तो जो अपन जहां अपन दिमाग लगाए लेने कि हम कौन से तरीका से, जैसे एक और देखो 135 136 137 138 भाग दे रहे हैं 15 से। अब बताओ शेष कितना बचेगा। है ना कि हम 135 प्लस 136 प्लस 137 प्लस 138 के अगर ये कहें कि हम सब जोड़े फिर 15 से भाग दें तो टाइम ज्यादा लगेगा वो। तो क्यों ना हम 15 भाग 135 में दे दें, कितनों शेष 15 निम्मा 135, शेष फल 0। यानी जो पूरा भाग चलोगा जे 1 ज्यादा तो 1, जे 2 ज्यादा तो 2, जे 3 ज्यादा तो 3। इन सब जोड़े में 3 2 5 और 1 6, 6 15 से छोटो तो उत्तर 6। बस बात खत्म। ठीक है, ये कौन सी श्रृंखला है हमारी, धनात्मक श्रृंखला। क्या सब संख्या प्लस में दी गई हो, किसी संख्या से भाग दिलवाए दो जाए तो हमें सब जोड़ने की जरूरत ना है। जितनी जितनी बड़ी है वह संख्या से उतनी संख्या में पहले ही भाग दे दो, उत्तर हमारो मिल जाएगा। ठीक है। ऐसी ये गुणात्मक के देख लो फिर बंद। तो गुणात्मक के लिए यही सवाल अगर हम गुणात्मक बनाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बट्टा 7 शेष। अब गुणा लग दो, बस बात इतनी तो ये है। छोटी छोटी संख्या सब तो चाहती है 12 दूनी 24 एकम 24, 24 बट्टा 7 शेष कितना 3, उत्तर हो। अब जब मान लो जो बड़ी संख्या लिखना है कि 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15 और फिर कहा जाएगा 7 से भाग दो तो शेष कितना देखो गुणावारी सीरीज में एक चीज याद रखो, कहीं किसी एक जगह 0 बन जाए पूरे सवाल को उत्तर 0, कोई अलग से करना ही ना है। जैसे हमने कही 7 से, जब देखो 7 से कोई संख्या कट रही है 14 कट रही है आपको मतलब 0। अब 0 को काउ संख्या में गुणा करो तो रहेगा कितना, बस बात खत्म हो गई। ऐसे ही अगर ज्यादा प्रश्नों को बनाए हम, मान लो 135 136 137 और 138 और लिख सका तो आगे जितनी चाहो तो नहीं लिख दो। और जो कही कितने से भाग दिलवाओ 15 से, 15 से भाग दिलवाओ तो जो देखो 15 से कोई संख्या कट रही है तो जो 135 से ही कटेगा, जो 0 बनाओ पूरे को 0 तो पूरे को 0, बस उत्तर है। शेषफल कितना 0। ठीक है। तो इतनी चीजें हैं कि जितना टॉपिक पढ़ाओ जाए
उतने टॉपिक को घरे जाए के प्रैक्टिस करता रहो, बाकी प्रश्न किताब में देखता रहो। सही है, काऊ की किताब हो, कैसी किताब हो, गणित ही होना चाहिए, जे टॉपिक होना चाहिए वहां में, तो इकाई के अंकों को टॉपिक होना चाहिए, शेषफल प्रमेय होना चाहिए। सही है, यानी जो चीज हम पढ़ा रहे हैं बाई के प्रश्न होना चाहिए। जे ना आएगा पढ़ाओ शेषफल प्रमेय और सवाल लगाए दे जाएंगे प्रतिशत के हैं, और पढ़ाओ प्रतिशत सवाल लगाई लाभ हानि के, तो दिक्कत हुई जाएगी। ठीक है, तो जो चीज पढ़ाई है, अब जैसा मैंने इकाई के अंक को लगाओ, इकाई के अंक को पूरा टॉपिक हमने सही से पढ़ाओ, सबने सही से सीख ले। अब बाकी प्रश्न जहां दिख जाए वहां बे प्रश्न लगाओ, ना लगे तब पूछ लो, पहले तो बचे वो ना प्रश्न। हो सकता है कोई संख्या मान लो जोड़ तब या काऊ पे कोई संख्या छूट जाए या कोई नियम ना याद रहे तो भले रह जाए सवाल। सही है, तो ऐसा अब जब शेषफल चलो तो शेषफल वार चल जाएगा, भाज्यता आगे पढ़े ले, भाज्यता आगे सवाल जितने मिल जाए लगा लो।